ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार वाल्मीकि मुनि ने पुरुषोत्तम मास की पूजा का विधान बताया था। विधान बताते समय जो उन्होंने सबसे पहले नियम बताया वो है कलश की स्थापना करना। इस बारे में जानने के लिए आप इससे पहले का अध्याय जरूर सुन लीजिएगा। अब आगे का वृत्तांत, जिसमें आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि इसके बाद फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तो वह प्रतिमा केवल धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सोने आदि का भाग केवल पूर्व के समान सोने का ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते। दूसरे देवताओं की प्रतिमा में देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णु परम पदम सदा इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंत्रा वेदता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर लगातार हृदय में इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चले आए, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह मूल मंत्र से, अंग मंत्र से, वैदिक मंत्र से सभी प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करे, या फिर अच्छी तरह चतुर्थ नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर देवताओं का अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वृक्ष स्थल वाले शांत नील कमल दल के समान छवि वाले, तीन जगह से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडश उपचार विधि से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा जी के साथ आप यहाँ मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करे। फिर आवाहन करे कि हे देव, देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। ऐसा कहकर आसन समर्पित करे। गंगा आदि तीर्थ से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर पाद्य समर्पण करे। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए, आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। ऐसा कहकर अर्घ समर्पण करे। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषय इंद्र के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के जल में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन समर्पित करें। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा जी के सहित जगत की धाता आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका जी के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घी, शहद और चीनी इन इंद्रियों को ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान को पंचामृत से स्नान कराए। हे नाथ योगेश्वर, हे देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे द्वारा दिया गया यह जल है। हे नंद को आनंद देने वाले, आप इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ऐसा कहकर स्नान समर्पित करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ये दो पीताम्बर मैंने भक्ति के साथ अर्पित किए हैं। हे सुरश्रेष्ठ, आप कृपया करके इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को वस्त्र अर्पण करे और फिर आचमन दे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करे। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र सहित जनेऊ को आप ग्रहण करे। ऐसा कहकर प्रतिमा को जनेऊ समर्पित करे और फिर आचमन दे। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, आप कृपया करके इसे ग्रहण करे। ऐसा कहकर चंदन समर्पण करे। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप कृपया इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर फिर अक्षत समर्पित करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्प आपकी पूजन के लिए लाया हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा जी के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, शक्ल, अस्त्र, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा इन नामों से
पैर, गुल्फ, जनु, जांघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों से पूजन करे। चतुर्थ नाम मंत्र से विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करे। इसके बाद केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य ये धूप है। हे प्रभु, कृपया इसे ग्रहण करे, ऐसा कहकर धूप समर्पित करे। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेज में सर्वोत्तम है, आत्मा के परम धाम है। यह दीप आप ग्रहण करे, ऐसा कहकर दीप समर्पित करे। हे देव, मैं नैवेद्य अर्पित करता हूँ, आप इसे ग्रहण करे और मेरी भक्ति को अचल करे। इच्छा अनुकूल वर को दे और परलोक में उत्तम गति को दे, ऐसा कहकर नैवेद्य समर्पित करे। मध्य में जल समर्पित करे और अंत में आचमन दे। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोकी की व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें, ऐसा कहकर आचमन दे। आपके पास स्वर्ण की जगह पर जिस भी धातु का कलश हो, आपको उसी का ध्यान पूजा करते समय करना चाहिए। यदि मिट्टी का कलश हो तो उसी से पूजा करें। हे देव, मैंने यह फल आपके सामने रखा है, इसलिए मुझे जन्म जन्म में उत्तम फल प्राप्त हो, ऐसा कहकर श्रीफल अर्पित करें। हे परमेश्वर, हे देव, गंध, कपूर, कस्तूरी आदि से युक्त इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करे, ऐसा कहकर उपटन समर्पित करे। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल अर्थात इस पान को समर्पित करे, ऐसा कहकर तांबुल अर्थात पान समर्पित करे। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दे, ऐसा कहकर दक्षिणा अर्पित करे। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, तीन जगह से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, ऐसा कहकर निरांजन समर्पण करे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, हे त्रिलोकी के नायक रक्षा करो, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा समर्पित करें। योगेश्वर गण, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, ऐसे कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वस के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापान समर्पित करके स्वाहंतम नाम मंत्रों से प्रत्येक दिन तिल से हवन करे। पुरुषोत्तम मास प्रयांत अर्थात पूरे पुरुषोत्तम मास घी के अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष समर्पण करे। अंत में प्रार्थना करे कि हे प्रभु, पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे पूर्ण करे और कृपया करे। इस प्रकार जो पृथ्वी तल पर अर्थात पृथ्वी धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आश्चर्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधिका जी के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगकर बाद में परम पद को जाएगा। इसके बाद राजा दुर्योधन ने पूछा कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है, कृपया पूर्वक इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वाल्मीकि मुनि ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।